कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हम पॉलिटी का एमसीक्यू का प्रीवियस ईयर हम स्टार्ट किए हुए थे। पार्ट 1 हमने कल डाल दिया था, आज पार्ट 2 आ रही है आप लोग के लिए। तो आप लोग यदि जुनून दीजिएगा तो आपके लाइक कमेंट से हमको जुनून मिलता है कि हाँ भाई बंधु इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम आप है तो आपके द्वारा हम मेहनत कर रहे हैं। आप लाइक नहीं कीजिएगा तो आप हम मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो हमको भी एक जुनून मिलती है। तो चलिए बिना कोई देरी को हम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो हमारे संविधान में टोटल 12 को शेड्यूल है, ठीक है। तो यहां बोला है कि 12th शेड्यूल क्या कहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 12th शेड्यूल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बोलता है, जो कि पार्ट 9A में है, जो कि आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG तक है। इसमें सब्जेक्ट कितना है तो 18 सब्जेक्ट इन द 12th शेड्यूल, ठीक है। और यह कौन सा अमेंडमेंट के तहत आई थी तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। तो 11th शेड्यूल क्या है तो 11th शेड्यूल क्या है, वह है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। जैसे इसका पार्ट है 9 है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 ओ तक। इसमें कितना सब्जेक्ट है, इसमें 29 सब्जेक्ट है। यह कौन सा अमेंडमेंट में तो 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत आई थी, ठीक है। इसमें उसके बाद सेंटर स्टेट, सेंटर एक रीजनल राज्य हो गया, स्टेट यानी यहाँ पे यूनिटरी फेडरल के सिस्टम पे भारत में काम होते हैं। तो यह ऑप्शन 1 का आंसर हो जाएगी आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इंसर्टेड सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यह एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न आए हैं, आप लोग को हम बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर पॉलिटी का करके चले जाएंगे उसका एक भी क्वेश्चन आरआरबी में किसी भी एग्जाम में अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी किसी में नहीं फंसेंगे। तो हमारे इस सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि 42वां संविधान संशोधन में प्रियम्बल में कौन कौन से जो वर्ड जोड़े गए थे तो सेकुलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, यह एडिशन किया गया था प्रियम्बल में। तो यह जो संशोधन किया गया था तो कौन सा संशोधन कहलाएगा तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग संशोधन किए थे। तो आर्टिकल 368 ही तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में, जो कि पार्ट 20 में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट प्रिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह फैक्ट्स है, यह आर्टिकल आपको याद करने होंगे। आर्टिकल 343 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एडवाइजरी जुरिडिक्शंस टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह भी क्या है तो फैक्ट्स है। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस क्या है तो सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में है तो यह आर्टिकल 143 है, ठीक है, 143। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है, इसमें कहता है कि राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सलाह यानी ओपिनियन मांग सकते हैं, यानी आर्टिकल 143 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर 243 क्यू आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस म्युनिसिपैलिटीज आर कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, महानगर निगम, यानी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा आर्टिकल है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योरेंस वन ऑफ द डीपीएसपी lays down that the state shall take a step to organize village panchayat and endow them with such power and authority to make necessary to enable them functions as a unit of self government। जैसे कि
संविधान का वैसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक को स्थापित करता है? यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित, यानी आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में डीपीएसपी में आर्टिकल 40 कहता है, यानी ये सिंपल आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत आपको आर्टिकल 40 में है बस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू क्लाउज 2 of the Indian Constitution, which article the President of India appoint Chief Justice of India? अब हमारे जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वह होता है कोलेजियम सिस्टम्स के माध्यम से। वही कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो कोलेजियम सिस्टम्स में मेंबर के द्वारा ही क्या होता है, तो प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट होता है, जो कि अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। बट सिस्टम्स क्या है चुनने का, कोलेजियम सिस्टम्स है। तो यह किस में है, तो आर्टिकल 124 में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस माध्यम से करते हैं, तो कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से, कोलेजियम सिस्टम के सलाहकार पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आर्टिकल 239 डील्स विथ, ये किसके बारे में डील्स करते हैं, तो आर्टिकल 239 जो है, प्लीज एक मिनट हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 239 जो है वह बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय द प्रेसिडेंट। यानी देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, एक राज्य है और एक यूटीज है। तो यूटीज को क्या है कि राष्ट्रपति खुद चलाते हैं, कहीं कहीं कोई कोई यूटी में क्या है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री का भी चुनाव होते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर, फिर हो गया पुडुचेरी, हो गया दिल्ली, हो गया, यहाँ पे क्या है तो मुख्यमंत्री हैं। और कहीं कहीं क्या है कि गवर्नर, बट इसका क्या है, प्रेसिडेंट के अंडर में इसका काम होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलजी कहाँ पे, तो दिल्ली में है। इसके बाद दिल्ली के बारे में बात किया है। कमिश्नर, कहीं कहीं कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के बारे में ऐसे मतलब अलग अलग नाम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आर्टिकल 182 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, या किस बारे में इसका व्याख्या किया गया है, तो पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर नहीं। देन किसके बारे में बात किया गया इसमें, द स्पीकर नहीं, द चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आर्टिकल 169 क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट करने का, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबोलिश करने का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द ओथ और एफर्मेशंस बाय द जज ऑफ द हाई कोर्ट। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यानी शपथ, यानी हाई कोर्ट यानी किस आर्टिकल के तहत शपथ लेते हैं, तो आर्टिकल 219, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई कोर्ट के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ द हाई कोर्ट और द फॉर यूटीज, कौन सा है, तो आर्टिकल 241 याद रखना है। यह आरबीएनटीपी से CBT1 फेज 2 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 5 से 11 किसके बारे में बताता है, तो सिटीजनशिप, यानी फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35, सिटीजनशिप 5 से 11, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन यूनियन, यह हो गया पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ और एफर्मेशंस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, तो आर्टिकल 60, यानी प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, और आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
यानी प्रेसिडेंट पे महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उनको हटा सकते हैं। कब? जब वह मिसबिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करेंगे, इन वायलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकंडक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 53, यह सब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द यूनियन लिस्ट। ठीक है, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 15 का हो जाएगा, ए 7th शेड्यूल में है। तो भाई 7th शेड्यूल में है तो यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल क्या है? तो सेंसस, करेंसी, बैंकिंग, यह सब क्या है? तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट का पुलिस, हेल्थ, ये सब क्या है? तो स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट क्या हो गया? पॉपुलेशन का कंट्रोल, ये सब क्या है? कंकरेंट लिस्ट है। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल कितने? 10 को 12 को शेड्यूल है। तो 12 शेड्यूल, पहला शेड्यूल क्या कहता है? तो फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि दोज सेपरेटरी हाईलाइटेड एंड मार्क प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच वी आर कंसिडर्ड टू बी एवरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मच। ठीक है, पहला शेड्यूल क्या कहता है कि नेम एंड टेरिटरीज ऑफ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, हम सिंपल कह सकते हैं जो भारत के संविधान में पहला शेड्यूल है वह बताता है कि हमारे देश में कितने राज्य है, कितने यूटीज है। शेड्यूल सेकेंड बताता है सैलरी के बारे में, अलाउंसेस के बारे में, पेंशन्स के बारे में। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन्स किस शेड्यूल में है? तो शेड्यूल सेकेंड में है। देन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जब पूछा गया 7th, यानी 7th शेड्यूल में क्या है? तो लिस्ट के बारे में है। 10वां शेड्यूल क्या है? तो यह एडिशन किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन था कि यह एंटी डिफेक्शंस यानी रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शंस लॉ, दल बदल कानून के बारे में बात किया गया है। उसके बाद 8th में क्या? लैंग्वेज के बारे में है। 12th में क्या है? तो यह म्युनिसिपैलिटीज के बारे में है। तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 45 या डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। तो इसका और रिलेटेड क्या है? 21st ए या फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एडिशन किया गया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रेजेंटेड एज अ बजट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बजट के रूप में बोला जाता है उसको, इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे संविधान में बजट वर्ड का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, यानी यही बजट के जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड का उपयोग किया गया है, जो कि आर्टिकल 112 में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 18 का आपका हो जाएगा 49। ऐसा आपको, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर किसके लिए है? जो पहले से पॉलिटी पढ़ रखे हैं, जो पहले से पॉलिटी पढ़े होंगे उन्हीं को तो कुछ आइडिया हो कि हाँ रिकॉल हो रहा है कि यह आर्टिकल यहाँ से रिलेट करता है, यह आर्टिकल यहाँ से। अब इम्पीचमेंट कौन से था? आर्टिकल 61 में। ओथ किस में है? प्रेसिडेंट का तो 60 में। फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है? तो 12 से 35 में। सिटीजनशिप किस में है? तो 5 से 11 में। तो ऐसे आपको पहले से पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, किसी सर से पढ़े होंगे, सभी सर सभी शिक्षक अच्छे ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बट आपको प्रीवियस ईयर लगा कर जाने होंगे। तो आर्टिकल 49, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को रिलेट करेंगे तो यह वीडियो 4 घंटा से ऊपर चली जाएगी, आप लोग समझते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द हाई कोर्ट फॉर द स्टेट। यानी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 214 है।
और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 124 से ऊपर है, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था और आर्टिकल 124 कहता है कि भारत के पास एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A में है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, जो भारत का जो 5वां शेड्यूल क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससीज एरिया, शेड्यूल एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the articles of the Indian Constitution is related to right to president to address and send message to the house? कौन सा, इसका मतलब क्या है? जैसे कि भारत के संविधान का वैसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के सदनों को संबोधित करने के लिए संदेश भेजने का अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 86, यानी आशा 85 भी एक सेशंस को संबोधित करते हैं, 86 भी और 87 भी। ठीक है, यह आप जाकर देख लीजिएगा। एक होता है ज्वाइंट सेशन, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं जब भी न्यू इलेक्शंस होते हैं, जब भी बजट के टाइम पे, उससे पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यह आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 90 क्या कहता है, फ्रीडम के बारे में बोलता है, जो कि हमारे संविधान में 6 फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी हम लोग राष्ट्रपति के बिना अनुमति के टाइटल ले सकते हैं, बस एकेडमिक टाइटल को छोड़कर और मिलिट्री टाइटल को छोड़कर। उसके बाद यह क्या है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर, क्या है कि एजुकेशन के, बट आंसर इज द 17। नेक्स्ट देखते हैं, Which article of the Indian Constitution deals with the special address by the President to the Parliament? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? यह आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। क्या है, तो ऑप्शन 23 का जो ऑप्शंस होंगे 87, यानी 87 इज द करेक्ट आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं, A person can acquire Indian citizenship by naturalization if the person is originally a resident of India for how many years? So C 12 year। और हमारे संविधान में 5 तरह से आप क्या है, तो आप सिटीजनशिप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, 3 तरह से आप नागरिकता को खो सकते हैं। ठीक है, और 5 से लेकर 11 तक में इसका विवरण दिया गया है। और तो यह क्या है, तो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो सकते हैं, और इसमें क्या है, तो काफ़ी है इतना। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड विद द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत। पंचायत का अकाउंट यानी लेखा परीक्षा से संबंधित किसमें खातों का, तो 25 का हो जाएगा 243J। 243J इज द करेक्ट आंसर। Which article of the Indian Constitution aims at securing for the citizens of a uniform civil code? The uniform UCC आर्टिकल 44 में है, जाके उत्तराखंड ने क्या किया, यूके ने, उत्तराखंड ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किए हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट यूसीसी कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो यूके में, बट गोवा में भी सबसे पहले क्या है कि यूसीसी वहाँ पे लागू है, बट वह इंडिपेंडेंट के बिफोर से लागू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which article of the Indian Constitution is related to the oath and affirmations of the judge of the High Court? जज ऑफ द हाई कोर्ट का ओथ एंड एफर्मेशंस किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 219। सिंपल से तो देख रहे थे हम, तो क्या करना है, 28 क्वेश्चन देखना है हमें। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड विद द प्रोटेक्शंस इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या है, तो फ्रीडम के बारे में है। आर्टिकल क्या है, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में है। 21 क्या है, तो या इसमें 21A आ जाएगी, तो या राइट टू एजुकेशन के बारे में बात हो जाएंगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ 28। नेक्स्ट देखते हैं,
As per Article 6B subclause 1 of the right to every person has the right to citizenship of India if or she migrated from Pakistan before and she has been ordinarily residents in the territory। यानी क्या कहा यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6B(I) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है यदि वह डैश पहले पाकिस्तान से आया और वह अपने प्रवास की तिथि से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहे होंगे। तो 19 जुलाई 1948 ये होगा आंसर। आपको ये फैक्ट्स है, आपको याद कर लेने होंगे क्योंकि सिटीजनशिप से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट आशा करते हैं कि ना आए, बट यह 19 जुलाई आपको ऑप्शन में मिले, टिक कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजंस दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपुल। यहाँ पे हाउस ऑफ पीपुल मतलब हो गया लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा और पार्लियामेंट के कितने अंग है, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसका 30 का आंसर क्या होगा, तो आपका 30 का आंसर होगा 330 में SC ST का लोकसभा में सीट्स का रिजर्वेशन की बात की गई है। देन 31, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स एडप्टेशन विच वाज ओरिजिनली। यानी जब हमारा संविधान लागू हो रहे थे 395 आर्टिकल से, बट अभी कितना है, तो 448 से प्लस है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पावर्स, ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। तो इसका आंसर हो जाएगा 243G, याद रखना है। और 243I और 243K यह किससे रिलेटेड है, आप हमको कमेंट में बताइए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एज पर आर्टिकल 7 जो कि सिटीजनशिप के ही बारे में है, द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एनी पर्सन हु हैज आफ्टर डैश माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान शैल बी डीम्ड। 33 का आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1947 से, या सिटीजनशिप की क्लास जब कराएंगे तो वहाँ पे आपको, या पे इसी चैनल पे सिटीजनशिप की क्लास है, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दिया गया है, तो अब 22 लैंग्वेज में से कौन सा लैंग्वेज नहीं है, तो तमिल, बोडो, डोगरी, यानी यह राजस्थानी हमारे 22 लैंग्वेज में नहीं है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स of the constitutions of India has an inter-state councils been constituted। यानी 263 ही हमको बताता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन, जो कि सकारिया कमीशन के माध्यम से आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 169, यानी पार्लियामेंट के पास पावर है कि वह किसी यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्रिएशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्टली मैच्ड। पार्ट 3 DPSP से रिलेटेड है, तो 37 फंडामेंटल राइट्स, ये तो पार्ट आई थिंक नहीं सॉरी पार्ट 1 में यूटी हो गया, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में क्या है, तो 37 का हो जाएगा, यह सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो पार्ट 4A में है। DPSP क्या है, तो पार्ट 4 में है। ये किस में है, तो पार्ट 2 में है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द प्रोसीजर्स फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर्टिकल 61 में है, और आर्टिकल 60 में क्या कहता है कि ओथ के बारे में, किसके ओथ के बारे में, प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में, प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which schedule of the Indian Constitution makes provisions for the divisions of power between UT and the states? तो 39 का क्या आंसर होगा? तो हम देख रहे हैं which schedule of the Indian Constitution makes the provisions for the divisions of power between the union and states? यह 7th शेड्यूल में है। थर्ड में क्या है तो ओथ के बारे में, 8वां में क्या है तो लैंग्वेज के बारे में, फोर्थ में क्या है तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट, द स्टेट लिस्ट कंटेंट, यानी जो लोकल में है स्टेट लिस्ट में क्या है तो पब्लिक हेल्थ है, या यूनियन लिस्ट है। बैंकिंग में क्या है तो यूनियन लिस्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है तो यूनियन लिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल? तो मनी बिल 110 में है। मनी बिल को कौन कह सकता कि यह मनी बिल है, मनी बिल नहीं है? तो फाइनल डिसीजन है लोकसभा स्पीकर के पास है कि हाँ डिसीजन किया मनी बिल है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्म्स ऑफ ओथ, अभी देखें ऊपर थर्ड शेड्यूल में है, 42nd का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, यानी किसमें 326 में है। 326 में एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में, यही फैक्ट्स है। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का सी 50। आर्टिकल 50 इसके बारे में बताता है। सिंपल से, अब टाइम भी बहुत जा रहे हो कि इसमें हम सोच रहे हैं कि 20 से 25 मिनट में आपको 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पर डे मिल जाए। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी ऑफ द देयर टेरिटरीज? तो 45 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट शेड्यूल ही बोलता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोविजंस ऑफ ज्वाइंट सेटिंग? जो कि ज्वाइंट सेटिंग आर्टिकल 108 में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं विच आर्टिकल, व्हाट डज आर्टिकल 243C बोलता है, क्या कहता है? तो 243C डील्स विथ, आई थिंक नहीं, ये तो चला गया फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 45 में भी इसके बारे में कुछ एजुकेशन के बारे में, बच्चा के पढ़ाने के बारे में बात किया गया है। यह तो चला गया नहीं, यह हो गया 1 से लेकर 4 के बीच में आर्टिकल्स। यह हो गया फंडामेंटल राइट्स, बट कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, यह होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, किसी को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, डिटेंड किया गया हो कस्टडी में, शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, उसको 24 घंटा के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने में लाने होंगे। एक्सक्लूडिंग द, मतलब उसको छाट कर, ट्रेवलिंग को छाट कर 24 घंटा के अंदर में उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, यानी 24 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं who among the following had the power to grant the pardon under the आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 49 नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत क्षमादान देने का अधिकार किनके पास है? तो क्षमादान देने का अधिकार गवर्नर के पास है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट, आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी 2011 में या 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंड आप लोग देखो चेक कर लीजिएगा के तहत इसका एडिशन किया गया था, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन कैसा लगा? क्योंकि पार्ट 1 हो चुकी है, आज पार्ट 2 है पॉलिटी का प्रीवियस ईयर। यदि आप कमेंट और आपका अच्छा प्यार बना रहा है तो हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। यदि आपका रिस्पांस नहीं आएगी तो फिर हमको भी वीडियो नहीं लाने हो, क्योंकि आप है तो हमको आपसे ही जुनून मिलती है, आपके कमेंट से जुनून मिलती है, आपके लाइक से जुनून मिलती है। तो कृपया आज के लिए इतना ही। आए के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।